हाय। तो आज बात करेंगे एक और खुराफात के बारे में, कॉलेज टाइम पे। तो कॉलेज टाइम पे एक लड़का था, उसका नाम था नीलंजय। नीलंजय बहुत दुष्ट था। उसके पास एक खास तरह की सीटी बजाने की एक कला थी। जैसे हम लोग सीटी बजाते हैं, वो उस तरह सीटी नहीं बजाता था। वो दिखने में एकदम नॉर्मल चेहरा लगता था, लाइक मुझे नहीं पता। तो उसकी सीटी बजती थी और लोग जान भी नहीं पाते थे कि सीटी बजा कौन रहा है। हालांकि आवाज़ आती थी लेकिन पता नहीं चलती थी। सिर्फ पास बैठा आदमी जान सकता था सीटी कौन बजा रहा है, जबकि दूर बैठे आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता चलता था कि सीटी कहाँ से आ रही है। तो हमारे यहाँ एक टीचर हुआ करता था, गणित के टीचर थे। उनका नाम था चतुर्भुज चौबे। तो चतुर्भुज चौबे जी की आदत थी कि वो क्लास में बहुत कम आते थे। तो उसकी शिकायत नीलंजय महोदय ने प्रिंसिपल सर से कर दी। उनको डांट पड़ी। चतुर्भुज चौबे जी जैसे ही घर पे आए, उन्होंने अपने ट्यूशन पढ़ रहे लड़कों से पूछा कि किसी ने मेरी शिकायत की है, कौन हो सकता है। लड़कों को पहले से ही पता, सारे लड़के एक दूसरे के बारे में जानते। उन्होंने बता दिया, नीलंजय ने किया। अगले दिन चतुर्भुज चौबे क्लास में घुसते ही नीलंजय को बुलाकर पीटने लगे। नीलंजय गुस्सा हुआ। नीलंजय को शरारत सूझी थी। वो उनको परेशान करना शुरू करने लगा। जब भी वो पढ़ाते हैं और जब भी वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुँह करके कुछ लिख रहे होते थे, तो नीलंजय सीटी बजाने लगता था, वही उसी अंदाज में। और जब चतुर्भुज चौबे घूम के देखते हैं तो चुप हो जाता। यही सिलसिला उसका रोज का था। जब भी वो घूम के पीछे देखता, नीलंजय चुप हो जाता, और जैसे ही ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगता, नीलंजय सीटी बजाने लगता। टीचर ऐसा परेशान हुआ, वो बार बार क्लास में घूम के चारों तरफ आंखें घुमा के देखता था कि आखिर कौन है कौन है। वो धमकी देता कि अगर मुझे दिख गया तो मैं उसे मारूंगा और बहुत मारूंगा। पर नीलंजय, उसे तो गुस्सा लगी थी, उसको तो परेशान करना था। वो सीटी बजाता। धीरे धीरे उसकी आदत ऐसी हो गई कि वो हर टीचर को परेशान करने लगा। हर टीचर के काल में, हर टीचर के पीरियड में वो सीटी बजाता था। जब भी वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुँह करके खड़े होते थे, और जैसे ही वो पीछे क्लास की ओर मुँह करते, वो चुप हो जाता। लगभग सारे टीचर परेशान थे। उन्हीं दिनों एक हिंदी के टीचर थे। तो जब सारे टीचर स्टाफ रूम में बैठते हैं तो वो आपस में डिस्कस करते हैं। उन्हीं में से किसी ने कहा कि भाई 12वीं कक्षा में पढ़ाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। वहाँ सीटी की आवाज़ आती है जबकि सारे लड़के शांत बैठे रहते हैं। सबने कहा हाँ भाई ये तो सही है। पर उसमें से एक हिंदी के अध्यापक थे, गोलानाथ। तो गोलानाथ ने ये डिसाइड किया कि हमें पता करना पड़ेगा कि लड़का है कौन। तो जैसे ही गोलानाथ महोदय हिंदी पढ़ाने के लिए उनको एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए क्लास में अपॉइंट किया गया। सिर्फ उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप पता करें कि वो लड़का है कौन। तो गोलानाथ जी आए। गोलानाथ जी ने पढ़ाना शुरू किया। वो हिंदी के टीचर की जगह पढ़ाने आए थे, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। और जैसे ही नीलंजय ने सीटी बजाई, उनको तो पहले से पता था कि सीटी बजनी है। वो घूम के देखने लगे और उनका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि जैसे लग रहा कि ये कोई बहुत अद्भुत चीज़ हो, जैसे कि उन्होंने लाइफ में पहले कभी नहीं सुनी। उन्होंने अपना चेहरा ऐसा बना कि जैसे लगा कि वो इम्प्रेस हो गए उसकी सीटी से। उन्होंने कहा वाह वाह, कौन है ये कलाकार। नीलंजय चुप था, कोई कुछ नहीं बोला। टीचर ने फिर पढ़ाना शुरू किया। सीटी फिर बजने लगी। उन्होंने कहा भाई ये कला कहाँ छिपी हुई है, इस कला को उजागर किया जाए। 15 अगस्त, 26 जनवरी या शिक्षक दिवस के मौके पर
इस बच्चे को परफॉर्म करना चाहिए। वो अपनी इस अद्भुत सीटी की कला से लोगों का मनोरंजन कर सकता है, एक नई तरह की कला लोगों को दे सकता है। ये कला पुरस्कार देने योग्य है। उन्होंने उसको चढ़ाना शुरू किया। नीलंजय 1 मिनट के लिए तो इम्प्रेस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गुरुजी की बातें सुनने लगा कि आखिर कह क्या रहे हैं। फिर उसके लगा कि लगता है मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और सच में मेरे पास एक ऐसी कला है जो किसी और के पास नहीं है। और सच में ही था, कोई इस तरह सीटी नहीं बजा सकता था जैसे कि वो बजाता था। लाइक बिना मुंह को आकार दिया सीटी उसके मुंह से निकलती थी। तो ऐसा करते करते, ऐसा बार बार करते करते, जब तारीफ़ करते करते जब वो ज़्यादा गदगद हो गया तो बेचारा खुद ही उठ के खड़ा हो गया। सर वो मैं था। उन्होंने कहा वाह, तुम्हारे पास तो अद्भुत कला है, तुम क्यों नहीं उसको उजागर करते हो लोगों के सामने? हैं, आ जाओ एक बार यहाँ आके बजाओ। और जब वो वहाँ पे आके बुलाया गया, बजाया गया, कहा बजाओ, कुछ बजाओ। वो सीटी बजाने लगा और उसी समय एक करारा, झन्नाटेदार, जोरदार तमाचा उसके गाल पे आके भाग। नीलंजय नीचे गिर गया। नीलंजय तो ये कैसा पुरस्कार है। और उसी समय गोलानाथ ने स्टाफ रूम के सभी अध्यापकों को ये बात बताई कि यह नीलंजय है जो हर क्लास में सीटी बजाता है। अब शुरू हुआ पिटाई का दिन। पहली क्लास से टीचर आने शुरू हुए, पहले पीरियड से। सबको पता था ये वही लड़का है। जो भी पढ़ाने आता नीलंजय को बुलाता, पहले उसे तमाचों से स्वागत करता। इतने तमाचे खाए नीलंजय ने उस दिन, इतने तमाचे खाए कि बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ। तो ये थी एक खुराफात हमारे स्कूल के दिनों की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही नई नई कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ लाता रहूँगा आप लोगों को। थैंक यू। मैं अवधेश कुमार बात है।